अब से कुछ दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली में यूके में बैठा गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू, जिसने दिल्ली के बाहरी इलाके में एक बीजेपी के नेता जिनका नाम था सुनील मटियाला इलाके के जिला अध्यक्ष थे, उनकी गोली मारकर उसने हत्या करवा दी थी। और बाकायदा इसके बाद सोशल मीडिया पर उसने इस बात की जिम्मेदारी ली थी कि सुरेंद्र मटियाला की हत्या कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग ने करवाई थी। नंदू गैंग की चर्चा आज एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है। दरअसल नंदू गैंग की चर्चा अब इसलिए हो रही है क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत एक चैनल है, प्रतिष्ठित चैनल है। इस चैनल ने एक खुलासा किया है कि आम आदमी पार्टी के एक विधायक हैं जिनका नाम है संजीव बालियान। इनका एक तथाकथित रूप से एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू से वो बातचीत करते हुए दिखाई दे रही हैं। और इस बात की भी तस्दीक उस ऑडियो में की जा रही है कि कपिल सांगवान उर्फ नंदू को जो रंगदारी के लिए जिसको फ़ोन करता है, फ़ोन करने के लिए जो नंबर मुहैया करवाए जाते हैं वो विधायक साहब के द्वारा करवाए जाते हैं। हालांकि हम इसके पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत के अगर रिपोर्ट की मानी जाए तो आम आदमी पार्टी के इस नेता को अब एक्सपोज किया गया है और गैंगस्टरों से साठ गांठ के जो है बात निकलकर सामने आ रही है। दरअसल जो ऑडियो वायरल हो रहा है उनका नाम, जो विधायक साहब हैं, जैसा मैंने कहा कि उनका नाम है नरेश बालियान। उनके बीच उस ऑडियो क्लिप में बातचीत होने का दावा किया जा रहा है और दिल्ली के उत्तम नगर में 2 कारोबारियों को रंगदारी लेने के लेकर उनसे बात की जा रही है। और कहा जा रहा है कि नरेश बालियान जो हैं कपिल सांगवान को नंबर दिया करता था और कपिल सांगवान उसके बाद उनको फ़ोन करके उनसे वसूली के लिए उनसे कॉल किया करता था, जिसके बाद दोनों के बीच 70 और 30 के रेशियो में वसूली की जो रकम है वो बांटी जाती थी। अब ये जानकारी निकलकर सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें, खासतौर से नरेश बालियान की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि विधायक नरेश बालियान उसमें बात करते हैं, उसमें एक तरफ से आवाज़ आती है, उसमें कहा जाता है कि हेलो, हाँ भाई, पहले ये लाउड स्पीकर बंद कर लो, उसमें एक तरफ से आवाज़ आती है। दूसरी तरफ से कहा जाता है कि लाउड स्पीकर तो पहले से ही बंद है। उसके बाद इन दोनों के बीच रंगदारी को लेकर बातचीत शुरू होती है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि किस पर बात करना है, बता दो किससे बात करना है। इसके बाद दूसरी तरफ से कहा जाता है कि मेरी नज़र में तो एक गुरुचरण बिल्डर है और दूसरा पूरन स्टोर है, आप करवा दो तो मैं फ़ोन कर दूँ, ये बात दूसरी तरफ से कही जाती है। हालांकि उस खुलासे में कपिल सांगवान ने रंगदारी की बात कबूल की है। एक ऑडियो में वो ये भी कहता हुआ दिखाई दे रहा है, आप विधायक नरेश बालियान उसे नंबर देते हैं और रंगदारी वसूलने को कहते थे। इसके बाद दोनों के बीच वसूली की रकम का हिस्सा बांटा गया था। ऑडियो में वो ये भी कह रहा है कि विधायक नरेश बालियान ने गुरुचरण और पूरन स्टोर का नंबर उसे दिया था और उसने कहा था कि पहले गुरुचरण बिल्डर का मैटर जो है सॉल्व हो जाएगा, फिर पूरन स्टोर के पास फ़ोन किया जाएगा। ऐसे ही प्रोवाइड कराया गया था, फ़ोटो, ऑफिस का एड्रेस, सब कुछ जो है निकल कर सामने आया था। अब जैसा मैंने जिक्र किया कि कपिल सांगवान उर्फ नंदी पर बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष थे मटियाला के, सुरेंद्र मटियाला, उनकी अब से कुछ दिन पहले जब गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उस वक्त सोशल मीडिया पर जो जिम्मेदारी वाली पोस्टें आई थी कपिल सांगवान उर्फ नंदू की तरफ से, उसके बाद गोल्डी बराड़ का गठजोड़ भी निकलकर सामने आया था। और ये कहा गया था कि कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने सुरेंद्र मटियाला की हत्या इसलिए करवाई थी क्योंकि उसे गैंगस्टर मंजीत महाल से बदला चाहिए था। अब मंजीत महाल वो है जो कपिल सांगवान का राइवल गैंग कहें तो गलत नहीं होगा, उसका दुश्मन है वो, और इलाके में वर्चस्व को लेकर ये जंग चल रही है। इनका मुख्य काम है बिल्डरों से रंगदारी वसूलना, व्यापारियों से रंगदारी वसूलना और जो नहीं दे उसे जान से मारने की धमकी देना और उसे मार भी देना। और ऐसा करके ये गैंगस्टर लोगों में अपनी दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग नहीं कर पाएँ। बहरहाल कपिल सांगवान इस वक्त यूके में बैठा हुआ है और उसकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो जाएगी ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान का मामला निकलकर सामने आया है वो वाकई में अरविंद केजरीवाल की पार्टी में एक दाग की तरह है। अगर ये सच साबित होता है तो नरेश बालियान साहब बहुत जल्दी मुश्किलों में फंसने वाले हैं और ख़ुद तो फंसेंगे। अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को पाक साफ पार्टी कहते हैं, ईमानदार पार्टी के नेता कहते हैं और ख़ुद उनसे बड़ा ईमानदार इस दुनिया में कोई नहीं है ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर ये सब कुछ सच पाया जाता है तो आप यकीन मानिए अरविंद केजरीवाल की छवि जो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है
वो और कितनी अच्छी हो जाएगी। खैर, इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? गैंगस्टर कपिल सांगवान नंदू के बारे में आपका क्या कहना है? जिस तरह से एक जानकारी और आई थी अभी कुछ दिन पहले कि नंदू व्यापारियों को, खास तौर से जो बड़े बड़े बिल्डर हैं द्वारका, बाहरी दिल्ली इलाके में, इन सबके नंबर वो हमेशा मांगता है और इन्हें रंगदारी के लिए फ़ोन करता है। और अब जब इस बात की तस्दीक हो गई कि वो नंबर आता कहाँ से था, तो क्या दिल्ली पुलिस अब नरेश बालियान साहब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नरेश बालियान साहब एक बहुत मजबूत विधायक कहे जाते हैं और उनके खिलाफ एक्शन ले पाना दिल्ली पुलिस के लिए कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत चैनल ने जो एक खुलासा किया है, इस खुलासे की अगर मानी जाए तो भैया, अगर ऐसे विधायक लोग गैंगस्टरों से गठजोड़ करके रंगदारी वसूलने का काम करेंगे तो सोचिए दिल्ली वाले व्यापारी जो बेचारे रात दिन मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करने की कोशिश करते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे, किसके दरवाजे पर जाएंगे, कहाँ जाकर गुहार लगाएंगे? इसमें एक कहावत याद आ रही है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ये कहावत यहाँ पर तो सटीक बैठ रहा है। विधायक साहब को यही लग रहा है कि जब गैंगस्टर साहब से दोस्ती हो गई है तो फिर हमें किस बात का डर है। लेकिन उस विधायक साहब को ये नहीं पता, अगर ये बातें सच साबित होती हैं तो नरेश बालियान साहब विधायक कितने दिनों के लिए रहेंगे, कहाँ जाएंगे, ये तो उन्हें भी शायद नहीं पता होगा। फिलहाल इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, सलाम।